क्योंकि नेक लोगों का इनाम जन्नत है और मुत्तकी और परहेजगार लोगों का इनाम अल्लाह खुद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बुराई क्या है, तो फरमाया जो तेरे दिल में खटके। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि काले पहाड़ी पर काले पत्थर पे काला जानवर को भी अल्लाह रिस्क देता है। अगर आप किसी के लिए अच्छी बात नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए बुरी बात ना करें। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि ज़िंदगी कांटेदार झाड़ियों से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हारून इकराम और आप देख रहे हैं रमज़ान करीम हारून इकराम के साथ। अल्लाह से डरने का नाम तकवा है। कुछ लोग कहते हैं इबादत का नाम भी तकवा है। कुछ लोगों के नज़दीक नेकी के काम करना भी तकवा कहलाता है। हज़रत उमर फारूक से पूछा गया कि तकवा क्या है, तो आपने फरमाया एक छोटा सा रास्ता जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ और तुम्हें इससे बचकर अपने लिबास को बचाते हुए गुजरना है। हज़रत उमर फारूक का कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, दाएं बाएं लज्जतें बुराइयाँ बिखरी हुई हैं। हमने उन लज्जतों उन बुराइयों से ख़ुद को महफूज रखते हुए अल्लाह के बताए गए रास्ते पे चलना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या खूबसूरत बात इस मकाम पे कहते हैं। फरमाया कि मेरा अल्लाह वो है जो काली स्याह रात में काले स्याह पत्थर पे रेंगने वाली काली स्याह चूटी को भी देखता है और उसको रिस्क देता है, और वो उसकी आवाज़ सुनकर ये बताता है, ये एहसास दिलाता है कि मैं हूँ। तो अल्लाह के दिखाए गए रास्ते पे चलने का नाम तकवा है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा ज़ाविया नज़र तब्दील करने की कोशिश करूँगा। हमें परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें दी हैं। दिमाग दिया है, आँखें दी हैं, पाँव दिए हैं, नाक दिया है, मुँह दिया है। हम इनसे सोच सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं, हम तमाम की तमाम चीज़ें कर सकते हैं। अब अगर हमने ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह के अहकामात पे ना गुजारी तो हम मुत्तकी नहीं, हम परहेज़गार नहीं। हमारे तमाम के तमाम मामलात उसी तरह चलते रहेंगे, हमारे घर उसी तरह चलते रहेंगे, हमारे कारोबार चलते रहेंगे, हमारी तालीम चलती रहेगी, हमारी हुकूमतें चलती रहेगी, तमाम की तमाम चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन अगर ये क़ुव्वतें हमसे ले ली जाए तो यकीन माने हम सिर्फ़ एक गोश्त के लोथड़े होंगे। और अगर हमने उन तमाम की तमाम चीज़ों को उस रब के दिए गए रास्ते पे लगा दिया तो हम मुत्तकी है, तो अल्लाह के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। वगरना हम चाहे जो मर्ज़ी करते रहे, हम अल्लाह के रास्ते पे नहीं चल रहे, हम अपने नफ्स के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर हम इन नेमतों को अल्लाह के दिए गए अहकामात के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, किसी का माल नहीं लूटते, किसी की इज्जत नहीं लूटते, किसी को ज़र्क नहीं पहुँचाते, किसी को तकलीफ़ नहीं देते, तभी हम मुत्तकी हैं, तभी हम परहेज़गार हैं। हमारे दिल में एहसास-ए गुनाह भी पैदा होता है, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अमल, वो चीज़ जो तेरे दिल में खटके कांटे की तरह, वो गुनाह है। और जो तेरे दिल में नेकी पैदा कर दे, भलाई पैदा कर दे, अच्छाई पैदा कर दे, खैर पैदा कर दे, वो एक अच्छा अमल है। अगर हम ज़िंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी के फ्रेम के अंदर रहते हुए गुजारते हैं तो हम साहिब तकवा हैं, क्योंकि नेक लोगों का इनाम जन्नत है और मुत्तकी और परहेज़गार लोगों का इनाम अल्लाह खुद है। अल्लाह मुत्तकी और परहेज़गार लोगों को अपना दोस्त बनाता है। तो तकवा जो है वो परहेज़गारी है, और परहेज़गारी अपने हाथों को, अपनी आँखों को, अपने कानों को और अपनी ज़ुबान को रोक लेना अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की रज़ा से। ये एक बहुत कमाल की बात है। अगर हम अपनी ज़ुबान को रोक लें तो यकीन माने हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हम झूठ नहीं बोलेंगे,
ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم فحاش گفتگو نہیں کریں گے، ہم تہمت نہیں لگائیں گے، ہم حرام کھانے کے لیے زبان سے غلط الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ مشکل کام اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اور جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیتا ہے وہ معاشرے میں جھگڑے نہیں کرتا، وہ بگاڑ پیدا نہیں کرتا، وہ حرام نہیں کھاتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر آپ کوشش کریں تو اس ماہ جھوٹ نہ بولیں، اس ماہ تہمت نہ لگائیں۔ اگر آپ کسی کے لیے اچھی بات نہیں کر سکتے تو آپ کسی کے لیے بری بات نہ کریں، آپ اسے دعا دے دیں کہ یار بڑا بن جا تو، کیونکہ جب آپ کسی کو بڑا بنا دیتے نا تب آپ اس کی عزت کرتے ہیں، تب آپ اس کا احترام کرتے ہیں، تب آپ اس کے بارے میں بد کلامی نہیں کرتے، تب آپ تہمت نہیں لگاتے، کیونکہ آپ نے اسے دعا دے دی ہے، اب وہ آپ کی لسٹ میں اچھا انسان ہے۔ تو اگر آپ متقی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پرہیزگار میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے منہ سے بہت کم الفاظ استعمال کریں اور وہی الفاظ استعمال کریں جن کا لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مختصر گفتگو کیا کرتے تھے، اور اتنی اور مختصر اور جامعہ گفتگو کرتے تھے کہ کائنات میں اتنی مختصر اور جامعہ گفتگو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک آپ کو اچھائی اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی ڈھیروں کامیابی عطا کرے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو، تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔